नहीं माँ बाबा, नहीं, उठो उठो, मैं कुछ भी कर लेता, ये सब मेरी वजह से हुआ। सोनम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? श्याम, 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 मैं यही हूँ और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतने सालों से ये मूर्तियाँ यहाँ पड़ी है, कोई इसे हाथ तक नहीं लगाता। माँ कहती थी जो टूटा है वो भी पूजा के लायक होता है। वह झरने का पानी लेती है और मूर्ति धोने लगती है। उसकी पीठ से उसके बालों की सुनहरी चमक धूप में बिल्कुल सोने जैसे दमकने लगती है और वो चमक महारानी के चेहरे पर जाकर लगती है। रुको, वो लड़की, उसके बाल, क्या मैं भ्रम देख रही हूँ? उसके बाल इतने क्यों चमक रहे हैं जैसे कि सोना? ये असंभव है। इंसान के बाल ऐसे कैसे चमक सकते हैं? रानी साहिबा, मैंने वर्षों पहले एक ग्रंथ में पढ़ा था, धरती पर एक दिन ऐसी कन्या जन्म लेगी जिसके बाल होंगे शुद्ध सोने के, और जो स्त्री उन बालों को पालेगी वह मृत्यु से मुक्त अमरता पालेगी। ऐसा क्या? मुझे वो बाल चाहिए, मुझे वो बाल किसी भी कीमत पर चाहिए। पर रानी जी, ऐसी कन्या साधारण नहीं होती, वह स्वयं एक रहस्य होती है, उसमें देवताओं का स्पर्श होता है। चाहे जो भी हो, अगर ये भविष्यवाणी सच है तो मैं उसे खोने नहीं दूंगी। सिपाही हो, उस लड़की को पकड़ो, जिंदा और सलामत मेरे पास लेकर आओ। जी महारानी साहिबा, वही है वो लड़की, बाल देखो उसके, सूरज को भी शर्मा दे ऐसे। तू ही है ना सोनम? मुझे तुम्हारे बाल चाहिए। नहीं, 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 ये बाल मैं किसी को नहीं दे सकती। यही मेरी पहचान है, मेरी अस्मिता है। इन्हें त्यागना मेरे लिए खुद को खो देने जैसा होगा। मैं ये नहीं कर सकती। तुम रानी की आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो। चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सोच लो, ये आखिरी मौका है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो इस बच्ची को, इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? हट जाओ तुम लोग रास्ते से, ये महारानी का आदेश है, नहीं तो तुम लोगों को भी बंदी बना लिया जाएगा। चलो भाई चलो, ये महारानी की तो हैवानियत बढ़ती जा रही है, पता नहीं कौन हमारी रक्षा करेगा इस महारानी के अत्याचार से। ये क्या हो रहा है? ये लड़की, ये चमक, ये तो इंसान नहीं लगती। हे ईश्वर, ये तो बदल रही है। अचानक सोनम की देह सुनहरी रोशनी में खुलने लगती है और अगले ही पल वो चमकीले सुनहरे पक्षी में बदल जाती है। राक्षसी है ये लड़की नहीं, ये कोई मायावी है। भागो भागो यहाँ से, भागो। महारानी, महारानी, हम लोग उस लड़की को पकड़ने गए, पर उसको छूते ही वो एक सुनहरे पंछी में बदल गई और आसमान में उड़ गई। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? ये असंभव है। मैंने कहा था ना, वो साधारण नहीं है, वो कोई संकेत थी, देवताओं का चिन्ह, और अब वो उड़ गई है रहस्य बनकर। नहीं, नहीं, एक लड़की पक्षी में कैसे बदल सकती है? ये कोई भ्रम नहीं है, ये जादू है। मैं उसे नहीं जाने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। वो बाल, वो अमरता, वो मेरी है। अब मैं किसी भी कीमत पर वो सुनहरे बाल हासिल करके रहूंगी। रानी जी, एक उपाय है। इस जंगल के एक कोने में एक गुफा है, वहाँ एक तांत्रिक रहता है जो आपकी मदद कर सकता है। तांत्रिक? अगर वो मुझे बाल दिला सकता है तो मैं उसे वो सब कुछ दूंगी जो वो चाहे, ताज, जमीन, दौलत, कुछ भी। हे तांत्रिक, मैं रानी हूँ और मैं तुम्हें वो सब कुछ देने आई हूँ जो तुम्हारे सपनों से भी परे होगा। बस मुझे उस लड़की के वो बाल दिलवा दो, सुनहरे बाल, अमरता के प्रतीक। जो आप मांग रही हैं वो कोई साधारण नहीं,
उस कन्या के बाल कोई जोर जबरदस्ती से नहीं ले सकता। उन्हें छूने का अधिकार केवल उसी को है जिसके दिल में छल नहीं, भय नहीं, सिर्फ पवित्रता हो, जिसका हृदय देवताओं की तरह निर्मल हो। तो मुझे बताओ, ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? मैं पूरी दुनिया छान मारूंगी, पहाड़, जंगल, महल, सब कुछ, लेकिन वो बाल मैं लेकर होंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना गंवाना पड़े। अभी नहीं, तू तैयार रहना, लेकिन रास्ता एक है। तुझे उसी गांव में लौटना होगा, भिखारन बनकर, अपनी पहचान छुपाकर, और वहां तुझे मिलेगा एक साधारण लड़का, श्याम नाम का। श्याम? वो कौन है? एक ऐसा हृदय जिसमें लोभ नहीं, कपट नहीं, सिर्फ करुणा है, सच्चाई है। वो तेरी मदद करेगा, लेकिन याद रख, तू जो चेहरा पहनेगी वैसी ही प्रतिक्रिया पाएगी। एक झूठ से केवल एक सच निकलेगा। ठीक है, अगर यही राह है तो मैं वही करूंगी। आप देखना है एक रानी कैसे बनती है भिखारन और कैसे छीन लेती है अमरता का राज। बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, कई दिनों से बुखार में जल रही है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब सिर्फ एक ही उपाय है, एक बाल, सिर्फ एक सुनहरा बाल जो सोनम के सिर से लिया जा सकता है। लेकिन उसके बाल वो साधारण नहीं हैं। माँ कहती थी उनमें कोई रहस्य है, अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ लग जाएं तो सब कुछ खत्म हो सकता है। बेटा, मैं माँ हूँ, मेरी बेटी तड़प रही है, मैंने कितनी रातें बिना सोए काट दी है, मुझे नहीं पता ये बाल कैसे है। मैं बस अपनी बेटी की जान बचाना चाहती हूँ। एक बाल, सिर्फ एक बाल मेरी झोली में इंसानियत के लिए डाल दे बेटा, सिर्फ एक बाल। ठीक है, मैं सोनम से बात करूंगा, लेकिन अगर उसने मना किया तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। सोनम, मुझे तुमसे कुछ मांगना है। मैं जानता हूँ ये सही नहीं है, लेकिन एक माँ की आह ने मुझे मजबूर कर दिया। उसकी बेटी मर रही है और उसे तुम्हारे बाल चाहिए। मेरे बाल? हाँ, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे या खतरा लगे तो मत दो, लेकिन उसकी आंखों में जो आंसू थे वो सच्चे लगते हैं। सोनम के शरीर से फिर वही सुनहरी रोशनी उठने लगती है। ये क्या हो रहा है सोनम? तुम्हारे शरीर में फिर से? किसी भी माँ की पीड़ा झूठी नहीं हो सकती, लेकिन हर आंसू सच्चा नहीं होता, और मेरा स्पर्श अब सिर्फ उन्हीं के लिए है जो खुद को खोकर किसी और के लिए जीते हैं। सोनम फिर पक्षी बन जाती है। तभी जोरदार तूफान उठता है। रानी और तांत्रिक उसी तूफान के बीच प्रकट होते हैं। नहीं, ये कैसे हो गया? सोनम, तुम फिर से? ये सपना है या कोई अभिशाप? क्या मुझे कोई जवाब देगा? श्याम, भ्रम में मत रहो। जिसे तुम सोनम कहते हो वो साधारण लड़की नहीं है, वो अमरता का स्रोत है। बस उसका एक बाल मुझे दे दो, सिर्फ एक बाल, और मैं इस पूरे गांव को अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तुम्हारे जैसे लोगों से आशीर्वाद नहीं, सिर्फ श्राप ही निकलते हैं। तुमने हमें छल से देखा, भेष बदलकर विश्वास तोड़ा। मैं तुम्हें सोनम को छूने भी नहीं दूंगा। ठीक है, जब विनम्रता से बात नहीं बनती तो डर का सहारा लेना पड़ता है। श्याम, तू समझ नहीं रहा, जिस बाल की बात हो रही है वो केवल एक बाल नहीं, वो शक्ति है, और जो रानी चाहती है वो होकर ही रहेगा। अगर तूने आज इनकार किया तो तेरे माता पिता की सांसें इस हवा में खो जाएंगी, उनकी चीख इस धरती में दफन हो जाएगी, और तू सदा के लिए पछताएगा। माँ, बाबा, ये क्या हो रहा है तुम लोगों को? अगर तूने रानी की बात नहीं मानी तो इन दोनों की सांसें अगली सुबह तक नहीं रहेंगी। सिर्फ एक बाल की कीमत है, वरना इनका अंत तेरे सामने होगा। ऐसा कोई निर्णय मत लेना बेटा, जिससे किसी मासूम की जान पर बन आए। श्याम बेटा, देखो, हम डर नहीं रहे, लेकिन तुझे हमारी कसम है, अगर हमारे लिए
कोई गलत रास्ता चुना तो हम चैन से मर भी नहीं पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? तुम जैसे लोगों को जिताने से अच्छा है मैं सब कुछ हार जाऊं। तो देखो अंजाम। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, काले धुएं का एक घेरा बनाता है। श्याम के माता पिता वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। नहीं माँ बाबा, नहीं, उठो उठो, मैं कुछ भी कर लेता, ये सब मेरी वजह से हुआ। सोनम, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? श्याम, 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 मैं यही हूँ और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। रानी, तुम जो चाहती हो वो ले लो। मैं अपने सारे बाल देने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में मेरे श्याम के माता पिता को लौटा दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तभी धुएं के बीच साधु बाबा प्रकट होते हैं। सत्य अभी बाकी है। बालों का जादू सिर्फ लोभियों के लिए अमरता नहीं, बलिदान में भी चमत्कार है। यदि सोनम तिलस्मी तलवार से अपने बाल काटकर श्याम के माता पिता के शरीर पर रख दे तो उनका जीवन लौट सकता है। झूठ, झूठ, ये झूठ है, ये कोई धोखा है। सोनम के बाल मेरे हैं, ये मेरे अधिकार में है। महारानी, तुम्हारी आंखों पर लोभ की परछाई पड़ चुकी है। राज्य सुख ने तुम्हारी बुद्धि को अंधा कर दिया है। याद रखो, समय सदा एक जैसा नहीं रहता। आज जो तुम्हारे अधीन है, कल वही तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है। बालों से अमृत नहीं, विनाश उपजता है और एक दिन तुम इसी मोह के लिए रोगी, पछताओगी। सोनम, ये तुम्हारा निर्णय है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, पर अगर तुम ये करोगी तो सिर्फ मेरे माँ बाप के लिए नहीं, उस मानवता के लिए जो आज भी रानी जैसी आत्माओं से लड़ रही हैं। ये क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या कर दिया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मंत्र, ये मंत्र, हमारी शक्ति नष्ट हो रही है। चलो सोनम, अब डरने का वक्त नहीं, अब वक्त है उस अंधेरे को मिटाने का जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अब चलो, अब बदला लेने का समय है। हाँ, अब रुकना नहीं है। अब सच का रास्ता हम खुद बनाएंगे। तलवार हमारा इंतजार कर रही है। ये कैसे हुआ? कहाँ गए होंगे वो लोग? बोलो, कहाँ गए होंगे वो लोग? जानता हूं, तुम पूर्व दिशा में जाओ रानी। जहां सूर्य की पहली किरण गिरेगी वहां से रास्ता खुलेगा उस तलवार का। सोनम, ये रास्ता तो खत्म ही नहीं होता, कहीं हम भटक तो नहीं गए? नहीं, सूरज की रोशनी उस दिशा में झुक रही है। साधु बाबा ने कहा था, जहाँ रोशनी सबसे कम हो वहीं तलवार की रक्षा होती है। यहाँ का पानी देखो श्याम, इसमें हमारी परछाइयाँ मुस्कुरा रही है, लेकिन हम तो नहीं मुस्कुरा रहे हैं। ये पानी नहीं है, ये हमें खींच रहा है, जैसे किसी और दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रहा हो। ठहरो, विश्राम करो, तलवार की तलाश व्यर्थ है, जो है यही है, खो जाओ इस सौंदर्य में। व्रत सत्य मोह तत्ते, सच को थामो, माया को छोड़ो। आवाज गायब हो जाती है। झरना धीरे धीरे सूखने लगता है। फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। क्या तुमने सुना? मुझे किसी ने मेरे नाम से पुकारा। ये जंगल जीवित है, ये हमारी यादों को पढ़ता है और उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। श्याम, बेटा श्याम, तो मुझे छोड़कर चला गया। क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था? माँ नहीं, मैं तुम्हें बचाने निकला हूँ। ये झूठ है श्याम, ये तेरे मन की कसक है, पर तेरी सच्चाई इससे कहीं आगे है। सोनम, वहां देखो, वो गुफा। मुझे यकीन है इस अंधेरे के भीतर ही वो रोशनी छिपी है जिसे हम खोज रहे हैं। चलो, देर मत करो, शायद यही वो जगह है जहां। अगर इस गुफा में तलवार है तो फिर हम किसी भी कीमत पर उसे हासिल कर लेंगे। कदम रोको, ये तलवार मेरे स्वामी की है।
जो इसे पाने आया वो अपने अतीत की राख में जल जाएगा और भविष्य की हर किरण को खो देगा। हम राख में जन्मे हैं और अग्नि में तपे हैं। जिस तलवार की तू रखवाली कर रहा है वो हमें बुला रही है। हम उसे लेकर रहेंगे क्योंकि वो सिर्फ हमारी नहीं, सैकड़ों मासूमों की आखिरी उम्मीद है। ये तलवार हमें दे दो, ये तलवार हमें दे दो। ये सिर्फ एक अस्त्र नहीं, एक उम्मीद है। अगर ये हमें नहीं मिली तो हमारे गांव के मासूम लोग बेमौत मारे जाएंगे। तुम्हारी आंखों में दर्द है, लेकिन दर्द कीमत नहीं बनता। हर चीज की एक कीमत होती है लड़की। अब बताओ तुम क्या दोगी मुझे बदले में? मेरे पास कुछ नहीं है, न धन न जादू। हाँ, पर तुम्हारे पास एक चीज है जो मुझ जैसे पुराने रक्षक को भी मोहित कर सकती है। तुम्हारे ये सुनहरे बाल, ये सौभाग्य का प्रतीक हैं। मुझे दे दो। नहीं, वो मैं नहीं दे सकती। नहीं, मैं खुद को खो दूंगी। तो फिर तलवार भी खो दोगी। याद रखो, इस गुफा में बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता। अब या तो बाल दो या कैद झेलो। तू कैसा रखवाला है जो उम्मीद की रक्षा करने के बदले इंसानों की आत्मा मांगता है? शब्दों से कुछ नहीं होगा लड़के। अब तुम दोनों को वही मिलेगा जो दुराग्रह करने वालों को मिलता है, कैद। श्याम, हम फंस गए। नहीं, ये अंत नहीं है सोनम। जब तक सांसें हैं तब तक रास्ते भी होंगे। श्याम, छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो। ये अनन्या है। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता सोनम, पर तू टूट मत जाना। हमारा सफर यहीं नहीं खत्म होता। ये बस एक इम्तिहान है, बहुत बड़ा, पर आखिरी नहीं। कहिए, इस तुच्छ जिनके पास कैसे आना हुआ? कुछ काम ऐसा था जो सिर्फ तुमसे ही हो सकता था जिन। राजमहल में वो चीज किसी के पास नहीं जो तेरे पास है। ओहो, ये लाचार जिन अब राजमहल की सेवा करेगा। बोलिए मालकिन, क्या चाहिए? देखो, ये अंगूठी राज्य की सबसे कीमती धरोहर में से एक है। इसे तुम रख लो। सुंदर है, बहुमूल्य भी। बोलिए, बदले में क्या चाहिए? वो तो कैदी जो तुम्हारे पास है, एक सुनहरे बालों वाली लड़की और एक युवक। मुझे उस लड़की का एक बाल चाहिए, बस एक बाल। जैसी आपकी इच्छा रानी साहिबा। जैसे ही रानी उसके एक बाल तोड़ती है, सोनम फिर एक सुनहरी चिड़िया में बदल जाती है। तुम्हारे सुनहरे पंख बहुत सुंदर है सोनम, पर सुंदरता जब ताकत बन जाए तो उसे छीनना पड़ता है। तुमने उसे चोट पहुंचाई? क्यों किया ये सब? तुम नहीं जानती, वो बाल सिर्फ सजावट नहीं, उसकी आत्मा है। जानती हूँ, तभी तो उसे ले लिया है। मुझे अमर होना है। वो बाल को अपने चांदी के बक्से में रखती है और धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल जाती है। सोनम, डरो मत, हम हारने के लिए नहीं बने। तेरे बाल भले ही तोड़े गए हों, पर मैं उसे वापस लाऊंगा। देखिए बाल, यही है अमरता का राज। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। सुबह का सूरज उगते ही मैं यज्ञ करूंगी और फिर यह पूरी दुनिया मेरी होगी। और फिर मैं कभी नहीं मरूंगी। फिर मैं कभी नहीं मरूंगी। महारानी, पर अगर वो लड़की जिंदा रही है तो वापस आ सकती है। वो अब बस एक चिड़िया है जो पिंजरे में बंद है। उसका सब कुछ मेरे पास है। अब पहरेदारी कर, कोई इस कमरे में घुस ना पाए। मैं विश्राम करने जा रही हूँ। यह संदूक अब मेरे भाग्य की कुंजी है। तू ही बता, अब इसे कहाँ सुरक्षित रखूं दासी? महारानी, इसे अपने पास रखिए, अलमारी की उस दराज में, जहाँ कोई झांक भी ना सके। पर याद रखिए, कुछ चीजें जितनी कीमती होती हैं, उतनी ही शापित भी होती हैं।
हमारी सोनम और श्याम को जिन ने कैद में कर लिया है। मैंने खुद उन्हें देखा। उस अंधेरी गुफा में सोनम एक चिड़िया बन चुकी है और श्याम उसके पास बैठा रो रहा था। चुप रहो, डर मत फैलाओ, सब खत्म नहीं हुआ। जब तक उस बक्से में वो बाल जिंदा हैं, तब तक उम्मीद जिंदा है। हमें वो बक्सा वापस लाना ही होगा। अगर वो बाल रानी के पास रहे तो अगली सुबह सूरज नहीं उगेगा। चोरी करना मेरा हुनर नहीं, मेरी इज्जत है। मुझे आज तक चोरी करने में कोई पकड़ नहीं पाया है। मैंने राजमहल के तहखाने से रतन चुराया है। रानी के पास जो बक्सा है उसे मैं पूरे गांव की भलाई के लिए चोरी करके लाऊंगा। तुम पर भरोसा है राजू, तू हमारी आखिरी उम्मीद है। जा और उस बक्से को वापस ला। हम सब तुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। राजू बेटा, आज तू चोरी नहीं, उम्मीद चुराने जा रहा है। अगर फिसल गया तो जान भी जा सकती है, पर अगर सफल हुआ तो पूरा गांव तुझे सलाम करेगा। चल, अब डर नहीं, दस्तक दे अंधेरे को। हवा भी सांस ना ले इतनी जोर से। रानी की अलमारी, वही है मेरी मंजिल। एक बक्सा और लाखों की सांसें उससे जुड़ी हैं। कसम है उस सोनम की। चलो बक्सा, अब तू रानी का नहीं, गांव का होगा। रानी की अमरता अब गांव की रोशनी बनेगी। बस अब यहाँ से निकलना है शोर किए बिना। बक्सा मेरे पास में है और अब कोई रोक नहीं सकता। राजू बेटा, आज तू चोर नहीं, हीरो बन गया। गांव का उजाला तेरे हाथ में है। हमें जाने दो, हम दोनों को छोड़ दो, वरना याद रखना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हारी लालच की वजह से कितने निर्दोषों का खून बहेगा। तुम दो कीड़े मेरे सामने क्या कर लोगे? तुम्हारी ताकत खत्म, तुम्हारा अंत निकट है। ये क्या सोनम, तुम्हारे आंसू पत्थर में बदल गए? क्या तुमने देखा? जब पीड़ा असहनीय हो जाए तो भीतर की शक्ति जागती है। ये पत्थर अब सामान्य नहीं, इसके अंदर बंद है एक दिव्य ऊर्जा जो तुम्हें पिंजरा तोड़ने की शक्ति देगी, और वही जादुई तलवार उस जिन को हराएगी। हाँ, और उस जिन को मैं खुद खत्म करूंगा। अब वो जिंदा नहीं बचेगा। ये कैसे हो सकता है? ये असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं। सत्य की राह पर चलो तो चमत्कार भी हकीकत बन जाता है। नहीं, वो तलवार, ये तो असंभव है। सच के सामने असंभव कुछ नहीं जिन। आज तेरा अंत यही है। देखो, आ गए सोनम श्याम, हमारी उम्मीद लौट आई है। रुको, वो क्या? पीछे देखो, महारानी चंद्रलेखा अपने सैनिकों के साथ आ रही हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में घुसकर चोरी? वो सुनहरे बाल जो मेरे थे कैसे चुरा लिए? सैनिकों, इन सभी गांव वालों को बंदी बनाओ और सोनम के बाल काटकर मुझे सौंप दो। मैं आज ही इसकी औकात दिखा देती हूँ। बस अब बहुत हो चुका। तुम्हारा अत्याचार अब और नहीं चलेगा। ये देखो, ये वही जादुई तलवार है जो तुम्हारे घमंड को अब चूर चूर कर देगी। ये लो। हे भगवान, ये क्या हो गया? महारानी अब एक साधारण भिखारिन जैसी दिख रही हैं। जो सत्ता का उपयोग छल और अत्याचार के लिए करता है, वो कभी इसके योग्य नहीं होता। इस स्त्री ने सिर्फ पीड़ा बांटी, अब इसे उसका फल मिला है। अब ये रूप इसका घमंड तोड़ेगा। ये भिखारिन बनकर ही भटकेगी, डरते छिपते। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं अंधी हो गई थी। सत्ता की लालच में मैं इंसानियत खो बैठी थी। सोनम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। अब बस मैं भिखारिन हूँ। माफ करना ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसे याद रखना, जो तुम्हारे घमंड ने हमसे छीना था, आज से ये राज्य किसी के डर से नहीं, न्याय से चलेगा। सोनम, माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर तुम शुरू में ही महारानी की चाल समझ पाती तो आज इतना सब कुछ हम सबके साथ नहीं होता।
और मेरे माँ बाप भी जिंदा होते। फिर सोनम तलवार से अपने सुनहरे बाल काटकर श्याम के माता पिता पर रख देती है। तभी एक दिव्य रोशनी उन्हें ढक लेती है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं। बेटा, बेटा, तुम दोनों ने जो किया वो देवता भी नहीं कर सकते थे। जब भी अंधकार गहराता है तो कहीं ना कहीं आशा की एक चिंगारी जल उठती है। इस बार वो चिंगारी थी श्याम और सोनम, जिन्होंने रानी की अमरता को खत्म किया और गांव को बचा लिया।